यीशु राजा रहता है ख्वाबों में, रूह की जुम्बश मेरे गीतों में। यीशु राजा रहता है, कहिए आंखों में, आंखों मेरे सपनों मेरी सांसों में। यीशु राजा रहता है ख्वाबों में, ख्वाबों रूह की जुम्बश मेरे गीतों में। यीशु राजा रहता है, यीशु राजा रहता है मेरी सांसों। यीशु राजा रहता है मेरी आंखों में। यीशु राजा रहता है गीतों में, गीतों में, गीतों में, आंखों में, आंखों में, आंखों में, सांसों में, सांसों में, सांसों में। यीशु राजा रहता है मेरा राजा रहता है। कहिए यीशु, यीशु राजा रहता है मेरा राजा रहता है। राजा जी आप जो आए तो दिल को करार आया। राजा जी आप जो आए तो दिल को करार आया। राजा जी आप जो आए तो रूप निखारा। फूलों इन बहारों में, इन सितारों में। यीशु राजा रहता है, कहिए फूलों में, इन बहारों में, इन सितारों में। यीशु राजा रहता है आँखों मेरे सपनों मेरी सांसों में। यीशु राजा रहता है। यीशु जी जान लुटाई क्यों आपने मेरे लिए। यीशु जी जान लुटाई क्यों आपने मेरे लिए। यीशु जी सूली उठाई क्यों आपने मेरे लिए। रग रग मेरी नस नस दिल की धड़कन में। यीशु राजा रहता है रग रग मेरी नस नस दिल की धड़कन में। यीशु राजा रहता है आँखों
यीशु राजा रहता है ख्वाबों में, रोगी जुम्बश मेरे गीतों में। यीशु राजा रहता है, यीशु राजा रहता है मेरी सांसों में। यीशु राजा रहता है मेरी आंखों में। यीशु राजा रहता है गीतों में, गीतों में, गीतों में, गीतों में, आंखों में, आंखों में, आंखों में, सांसों में, सांसों में, सांसों में। यीशु राजा रहता है मेरा राजा रहता है। यीशु राजा रहता है मेरा राजा रहता है। अपने कदमों पर खड़े हो जाए। हाथों को उठाइए, मेरे साथ कहिए आंखों में। फिर से कहिए आंखों में, मेरे सपनों, मेरी सांसों में, मेरी सांसों में कौन रहता है? यीशु रहता है। फिर से कहिए आंखों में, आंखों में, मेरे सपनों में, मेरी सांसों में, यीशु राजा रहता है ख्वाबों में, ख्वाबों में, रूह की जुम्बश, मेरे गीतों में, मेरे गीतों में। यीशु राजा रहता है आंखों, मेरे सपनों में, मेरे सपनों, मेरी सांसों, मेरी सांसों में। यीशु राजा रहता है ख्वाबों में, रूह की जुम्बश, रूह की जुम्बश मेरे गीतों में, मेरे गीतों में। यीशु राजा रहता है, यीशु राजा रहता है मेरी आंखों। यीशु राजा रहता है मेरी सांसों में। यीशु राजा रहता है गीतों में, गीतों में, गीतों में, गीतों में, आंखों में, आंखों में, आंखों में, सांसों में, सांसों में, सांसों में। यीशु राजा रहता है मेरा राजा रहता है। यीशु राजा, यीशु राजा रहता है मेरा राजा, मेरा राजा रहता है। यीशु राजा, यीशु राजा सब गा नहीं रहे, रहता है मेरा राजा मिलके रहता है। यीशु, यीशु राजा रहता है यीशु राजा रहता है मेरा राजा रहता है। सब कहिए
यीशु राजा हालेलुया रहता है मेरा मेरा राजा रहता है यीशु राजा रहता है मेरा राजा रहता है यीशु राजा रहता है मेरा राजा रहता है रहता 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 आइए सब दुआ कीजिए अपने हाथों को उठाइए और दुआ कीजिए वो यीशु जो आपकी आंखों में रहता है आंखों के रस्तों से उस यीशु को अपने अंदर ले लीजिए हालेलुया या कलाबोसा दुआ कीजिए दुआ कीजिए दुआ कीजिए दुआ कीजिए हालेलुया सबरो सिकाशा ओ सबा शक्ला हो Hallelujah. 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 Hallelujah.
सारी रात पहाड़ पे रहा करते थे, दुआ करते थे। क्या करते थे? यीशु सारी रात क्या करते थे? कहां पे? पहाड़ एक ऐसी जगह होती है जहां तन्हाई होती है। क्या होती है? वहां लोग नहीं होते। यीशु लोगों से सेपरेट होके, अलग होकर क्या करते थे? दुआ करते थे। और बाइबल यह फरमाती है कि यीशु जब दुआ खत्म करके दिन में नीचे उतरा करते थे, तो कलाम में लिखा है लोग यीशु को तलाश करते थे। यीशु को क्या करते थे? फिर बोले क्या करते थे? तलाश। याद रखिए, अगर आप दुआ करने वाले नहीं हैं तो फिर आप लोगों को ढूंढेंगे, लेकिन अगर आप दुआ करने वाले हैं तो फिर लोग आपको ढूंढेंगे, लोग आपके पीछे आएंगे। आमीन। यहां कितने ऐसे हैं जिनके घर में अभी तक नहीं गया? हाथ दिखाएं। अभी तक मैंने आपके घर विजिट नहीं किया। ऊपर करें, ऊपर करें, ऊपर करें। सर ये देखें, भाई साहब भी। बहुत सारे लोग हैं जिनके घर मैं अभी तक नहीं गया, और मैंने आपको 101 मिलकर इस चर्च में आने की दावत नहीं दी। मैं आपसे मिलकर आपसे बात नहीं कर सका कि इस चर्च में आए, मगर मैं घुटनों के बल जाकर खुदा से जरूर बात की थी मैंने कि ये लोग चर्च आए। जब आप खुदा से गुफ्तगू करना शुरू कर देते हैं तो लोग आपका पीछा करते हैं। आपको लोगों के पास नहीं जाना पड़ता। लेकिन जो पास्टर दुआ नहीं करता, रोजा नहीं रखता, खुदा के हजूर नहीं झुकता, उसे विजिट 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 करना पड़ता है, फिर भी चर्च नहीं भरता। ऐसा ही है। विजिट करना बुरी बात नहीं है, मगर इतने विजिट के बावजूद भी गिरजा और खादमों को 15-15 साल हो गए खिदमत करते हुए। यीशु को कितना टाइम हुआ था खिदमत करते हुए? और जमात कितनी थी? हजारों हजारों उसका पीछा करते थे, हजारों उसके पीछे आते थे। चर्च जब दुआ करने लग जाता है तो फिर खुदा चर्च के अंदर ऐसी कुव्वतें और कुदरतें डाल देता है कि चर्च को जाना नहीं पड़ता, लोग चर्च का पीछा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु नासरी अपने बाप की तरफ भागता है, फिर लोग यीशु की तरफ भागते हैं। आमीन। जब आप अपने आसमानी बाप की तरफ जाएंगे तो लोग आपके पास आएंगे कि हम पे दुआ कर दें। आप दुआ करने वाले नहीं होंगे, मगर आप में से कुव्वतें ऐसी दिखेंगी लोगों को कि लोग कहेंगे कि आप दुआ करने वाले हैं, हम पर दुआ कर दीजिए। आप दुआ करेंगे हम शिफा पा जाएंगे, आप दुआ करेंगे हम बरकत पा जाएंगे। लोग ऐसा ख्याल आपके लिए सोचेंगे, और फिर आप अपने पास्टर को मैसेज करेंगे, फोन करेंगे, पास्टर जी फलां फलां शख्स मुझे मिला और उसने मुझसे दुआ के लिए कहा और मैंने कर दी और वहां मौजज़ा हो गया। इसलिए कि आप अपने आसमानी बाप को देखने वाले हैं, आप अपने आसमानी बाप से मिलने वाले हैं, आप अपने आसमानी बाप की मुलाकात के मुश्ताक होते हैं। फिर मसीह का रूह भी आपके अंदर बड़ी जुम्बश मारता है। हालेलुया, हालेलुया। सो प्रेयर चर्च जो है वो जमीन पर कामयाब और ताकतवर है। प्रेयर चर्च कैसा है? ताकतवर और कामयाब। प्रेयर चर्च ताकतवर और कामयाब। हालेलुया। ताकतवर इस सेंस में
कि कोई इब्लीस की कुव्वत आए, उसकी तासीर आए, उसका मौकल आए, प्रेयर चर्च जो है वो उसकी बुनियादों को उखाड़ देता है और वो शैतान अपने कदमों पर खड़ा, वो पैरालाइज हो जाता है। वो क्या हो जाता है? आपको फिर दुआ करवाने की जरूरत नहीं होगी, आप खुद दुआ करने वाले बन जाएंगे। हालेलुया। और मेरा फोकस हमेशा चर्च पर यही होता है कि चर्च दुआ करवाने वाला नहीं, दुआ करने वाला बन जाए। आपको भागना ना पड़े पादरियों के पीछे के दुआ कर दो, दुआ कर दो, दुआ कर दो। आज गोरा आया तो गोरा दुआ कर दो, गोरे दुआ कर दो, गोरे दुआ कर दो। काला आया, काले दुआ कर दो, काले दुआ कर दो। एक काला मैनू मिलिया किसी मुल्क के एयरपोर्ट ते मैं बैठा सा, उत्थे मैनू मिलिया और उसने मुझे कहा कि आर यू क्रिश्चियन? मैंने कहा यस। कहता वेयर आर यू फ्रॉम? मैंने कहा फ्रॉम पाकिस्तान। कहता ओ पाकिस्तान। कहता मैं पाकिस्तान गया था। मैंने कहा अच्छा। कहता बड़े बीमार ने उथे, इन्ना बीमार, इन्ना हर बंदा ही बीमार है उथे। मैं क्या क्यों? मैनू पता तो चल कैसी। मैं पूछा, मैं क्या क्यों? कहता इन्नियां दुआवां, इन्नियां दुआवां। कहता मैं 1 घंटा शिफाइया सैशन लिया, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 1.5 ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। पाकिस्तानी चर्च, आप मेरे सामने खड़े हैं और ऑनलाइन भी मुझे सुन रहे हैं, इस ट्रेंड को हम खत्म करें। मैं दूसरा लफ्ज कहने लगूं, इस तमाशे को और इस प्रॉब्लम को हम अपनी जिंदगी से खत्म करें। एक दफा बाइबल च लिखा है दुआ करवाओ, ते 50 दफा लिखा है दुआ करो। तो इसका मतलब खुदा चाहता क्या है? हम दुआ करने वाले। हालेलुया। हम कैसे बन जाएं? आवाज नहीं आ रही। हम क्या बन जाएं? हम क्या बन जाएं? बीमारी की दुआ करवाने वाले या बीमारों के लिए दुआ करने वाले? हालेलुया। अगर खुदा पास्टर नथानिएल को यह बरकत दे सकता है तो यहां हर शख्स को यह बरकत दे सकता है। पास्टर नथानिएल किसी होर मिट्टी का नहीं बनया, ओही मिट्टी लगी है जिहड़ी तुहानू लगी। हाँ, लेकिन बात यह है कि आप उसके साथ दिल लगाएं। आप उसके साथ आपकी आंखों में कौन हो? अभी क्या गा रहे थे हम? आंखों में कौन हो और सपनों में कौन हो? गिरजे की कह रहे हैं, गिरजे की कह रहे हैं सी कौन हो? ते गिरजे दे बाद कहां हो? आज आप नजर नहीं आए थे। आंखें ठंडी नहीं हुई आज। झूठ। क्या? यही वजह है कि जब हम खुदा की प्रेजेंस में ऐसा फ्रॉड और ऐसा झूठ बोलते हैं तो हम दुआ करवाने वाले ही बने रहते हैं। लेकिन जब यह सच्चाई में बात बदल जाती है कि आंखों में भी यीशु और आंखों में आने वाले ख्वाबों में भी यीशु और ख्वाबगाहों में भी यीशु और हर कदम पर यीशु, हर स्टेज पर यीशु, हर बात में यीशु, तो फिर हम दुआ करवाने वाले नहीं, दुआ। और लोग हमारे हाथों से बरकत पाएंगे, लोग हमारे मुंह के लफ्जों से बरकत पाएंगे। वो कलाम जो हमारे मुंह से निकलेगा उसमें खुद यीशु होगा। और जब हमारे मुंह से यीशु निकलेगा तो अगला लेने वाला बरकत ही पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आवाज नहीं आ रही। हालेलुया, हालेलुया। काश तुझ में दिखूं, काश तुझ में रहूं, तेरे बहते लहू
तू ही दिल का सब आबरू है, तेरा चेहरा तो जुस्तजू है, तू बड़े मैं घटू संदन मनो तेरी उड़ीक विच है खुदा अखियां ने फना कदों जवाब तू कल लेगा, कदों देवेगा तू तसल्लियां, तेरी दे शौक दे विच हुंदी बेहो है मेरी जान, तेरे को ते खुदा दिल थी मैं रखना, हाय जला तुझे यीशु हर हाल में तुझे यीशु जला तुझे यीशु हर हाल मिले तुझे यीशु, शिफा के लिए वफा के लिए रहम के लिए मसा के लिए रहम के लिए मसा के लिए जलाल मिले तुझे यीशु हर हाल मिले तुझे यीशु, कहिए मिलके जलाल मिले तुझे यीशु हर हाल मिले, फिर से कहिए जलाल मिले तुझे यीशु हर हाल मिले तुझे यीशु, जलाल मिले तुझे यीशु आपकी बारी हर हाल मिले तुझे यीशु, जलाल मिले तुझे यीशु हर हाल मिले तुझे यीशु, आपकी बारी जलाल मिले तुझे यीशु हर हाल मिले
सुनिए, मेरी बात सुनिए। वर्शिप सॉन्ग जो है, वर्शिप सॉन्ग वो डिफरेंट हो। हर गीत प्रस्तिश का गीत नहीं होता। कुछ गीत इल्तिजा के गीत होते हैं, मुनाजातें होती हैं, इल्तिजाएं होती हैं, दुआएं होती हैं। खुदा को सारी पसंद, लेकिन खुदा को सबसे ज्यादा जो गीत और ज़बूर अट्रैक्ट करते हैं वो वर्शिप सॉन्ग है, जो प्रस्तिश और सिताइश के गीत, जिसमें दुआएं नहीं होती, इल्तिजाएं नहीं होती, सिर्फ प्रेज होती है, सिर्फ उसकी तारीफ होती है। जिन गीतों में यह कहा जाए कि तू सारा कुछ है, तेरे बगैर, जिसमें कहा जाए तू ये भी है, ये भी है, ऐसा भी है, तू ऐसा भी है, तू ऐसा भी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिन गीतों में कहा जाए कि ये भी तूने बनाया, ये भी तूने बनाया और सब कुछ तूने बनाया, उसको पसंद है कि उसकी तारीफ की जाए, जिस तरह आपको पसंद है। तो अनु सामने बैठा के क्या बात, अनूप साहब कितने प्यारे हैं। हर किसी को अनूप साहब ने मैं कहा कितने बसुरे हैं आप। अनूप साहब ने अच्छा लगे, दसो कभी अच्छा नहीं लगे। आपको कोई कह दे कितने बसुरे हैं आप बड़ा बन ठन के आए और यहाँ पे कह दिया जाए कि आप अच्छे तो नहीं लग रहे, तो आपका उधर ही दिल क्या हो जाएगा? दिल क्या हो जाएगा? जो होगा वो आप कह रहे हैं, क्या होगा? टूट जाएगा और फिर आपको कार्डियो में एडमिट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं टूटेगा, ऐसा नहीं। आपकी आवाज नहीं आ रही। ना हाँ कर दो, ना कर दो, की कर दो। आपको मेरी बातों का जवाब देना पड़ेगा। सुनिए, अगर आपको कोई बेसुरा कह दे, बेसुरी कह दे, आपको ये कह दे आप नहीं अच्छे लगते, आपका रंग अच्छा नहीं है, ये जो कलर आप पहनते हैं ये आप पे सूट नहीं करते, नक भी अंजन चढ़ाए अगों, तो आपको कैसा लगेगा? लेकिन अगर बार बार आपकी तारीफ की जाए, आप पे ये कलर बड़ा प्यारा लग रहा है, आलियान व्हाइट कलर आप पे बहुत प्यारा लगता है, वो देखो खुश हो रहा है। दाऊद कुछ भी पहन ले प्यारा लगता है। दाऊद के बाल भी आजकल अच्छे होते जा रहे हैं, और स्टैनली की तो बात ही फर्क है। मेरी बात सुनिए, तारीफ हर शख्स को पसंद है, ऐसा ही है। और ये जो अमल है ना कि आपको पसंद है तारीफ, ये खुदा में से निकला है, क्योंकि खुदा को पसंद है कि तुसी किसी की तारीफ करो या ना करो, खुदा आंदा है मेरी जरूर करो। पता क्यों? क्योंकि मेरी और आपकी तारीफ हो या ना हो इससे प्रॉब्लम नहीं, खुदा की तारीफ इसलिए जरूरी है कि वो इस लायक है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो जलाल मिले, कहिए तुझे यीशु, हर हाल मिले तुझे यीशु, सब कहिए जलाल मिले तुझे यीशु, हर हाल मिले तुझे यीशु। किन चीजों के लिए? शिफा के लिए, वफा के, रहम के लिए, मसा के लिए। यहां जो मसा उतरा है और मसीह जो उतरेगा, इसका जलाल भी यीशु के लिए है। हालेलुया। रहम के लिए, मसा के लिए, जलाल मिले तुझे यीशु, हर हाल मिले तुझे यीशु। कहिए जलाल मिले तुझे यीशु, हर हाल मिले तुझे यीशु,
जलाल मिले तुझे यीशु, हर हाल मिले तुझे यीशु। सब कहिए जलाल मिले तुझे यीशु, हर हाल मिले तुझे यीशु। तालियों में जलाल मिले तुझे यीशु, हर हाल मिले तुझे यीशु। तालियों में जलाल मिले तुझे यीशु, हर हाल मिले तुझे यीशु। शिफा शिफा के लिए, वफा वफा के लिए, रहम रहम के लिए, मसा के लिए, रहम के लिए, मसा के लिए। जलाल मिले तुझे यीशु, हर हाल मिले तुझे यीशु। जलाल मिले तुझे यीशु, हर हाल मिले तुझे यीशु। तेरा लहू मेरी दवा है, लहू ही मेरी शिफा है। तेरा लहू मेरी दवा है, लहू ही मेरी शिफा है। कदमों में बैठूं क्यों ना, तू ही तो जिंदा खुदा है। कदमों में बैठूं क्यों ना, तू ही तो जिंदा खुदा है। ओ तू ही तो जिंदा खुदा है। जलाल मिले तुझे यीशु, हर हाल मिले तुझे यीशु। ओ जलाल मिले तुझे यीशु, हर हाल मिले तुझे यीशु। शिफा के लिए, वफा के लिए, रहम के लिए, मसा के लिए, रहम के लिए, मसा के लिए। जलाल मिले तुझे यीशु, हर हाल मिले तुझे यीशु, जलाल मिले तुझे यीशु, हर हाल मिले तुझे यीशु। दामन को भरने वाले, मुहैया करने वाले। दामन को भरने वाले, मुहैया करने वाले। चरणों को छू लूं क्यों ना, मेरा इब्जी बनने वाले। चरणों को छू लूं क्यों ना, मेरा इब्जी बनने वाले, मेरा इब्जी बनने वाले। जलाल मिले तुझे यीशु, हर हाल मिले तुझे यीशु। जलाल मिले तुझे यीशु, हर हाल मिले तुझे यीशु। शिफा के लिए, वफा के लिए, रहम के लिए, मसा के लिए। रहम के लिए, मसा के लिए। जलाल मिले तुझे यीशु, हर हाल मिले तुझे यीशु। जलाल मिले तुझे यीशु, हर हाल मिले तुझे यीशु। हमारी जिंदगी में बड़ी दफा लोग हमें छोड़ जाते हैं, अपने करीबी हमें छोड़ जाते हैं। सुनिए 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 सुनिए, मेरी तन्हाइयों का खुदा तू, मुश्किल में मुश्किल कुशा तू। मेरी तन्हाइयों का खुदा तू,
मुश्किल में मुश्किल कुशा तू, चेहरे को चूमूं ना, बाहों में लेता खुदा तू, बाहों में लेता खुदा तू। जलाल मिले तुझे यीशु, हर हाल मिले तुझे यीशु, जलाल मिले तुझे यीशु, हर हाल मिले तुझे यीशु, ओ जलाल मिले हर हाल मिले तुझे यीशु, जलाल मिले तुझे यीशु, हर हाल मिले तुझे यीशु। मेरी तन्हाइयों का खुदा तू, मुश्किल में मुश्किल कुशा तू, मेरी तन्हाइयों का खुदा तू, मुश्किल में मुश्किल कुशा तू, चेहरे को चूमूं क्यों ना, बाहों में लेता खुदा तू, चेहरे को चूमूं क्यों ना, बाहों में लेता खुदा तू, बाहों में लेता खुदा तू। जलाल मिले तुझे यीशु, हर हाल मिले तुझे यीशु, जलाल मिले तुझे यीशु, हर हाल मिले तुझे यीशु, ओ जलाल मिले तुझे यीशु, हर हाल मिले तुझे यीशु, जलाल मिले तुझे यीशु, हर हाल मिले तुझे यीशु, जलाल मिले तुझे यीशु, हर हाल मिले तुझे यीशु, जलाल मिले तुझे यीशु, हर हाल मिले तुझे यीशु, ओ जलाल मिले तुझे यीशु, हर हाल मिले तुझे यीशु, जलाल मिले तुझे यीशु, हर हाल तुझे यीशु, जलाल मिले तुझे यीशु, हर हाल तुझे यीशु। आपकी बारी गाइए 1 2 3 4 जलाल मिले हर हाल तुझे यीशु, जलाल तुझे यीशु, जलाल मिले तुझे यीशु, जलाल मिले तुझे यीशु, हर हाल मिले तुझे यीशु, जलाल मिले तुझे यीशु, हर हाल मिले तुझे यीशु, जलाल मिले तुझे यीशु, हर हाल मिले तुझे यीशु, जलाल मिले तुझे यीशु, हर हाल मिले तुझे यीशु। हालेलुया। पौलुस क्या कहता है? पौलुस की जिंदगी देखिए। पौलुस कहता है मैं कहता हूं खुश रहो, फिर कहता हूं, इसका मतलब वो कहता है जब हम खुश हों तो जलाल किसको मिले। लेकिन जब पौलुस कैद में था, जब पांव और हाथ कांट में ठोके हुए थे, तब वो क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? यानी दुख में भी जलाल, जलाल, आपकी आवाज नहीं आ रही, जलाल। यानी पौल की जिंदगी में खुशी हो या गमी हो, वो हर हाल में जलाल। हालेलुया, हालेलुया। आप जब दुख में होते हैं तो बड़ी कड़वी बातें आपके मुंह से निकलती। जब खुश होते हैं तो शुक्रगुजारी की इबादत, और जब दुख हो तो हर तरह की इबादत खत्म। ऐसा ही है। हम कह ये रहे हैं जलाल मिले तुझे और हर हाल मिले, यानी जो ग्लोरी है जो मेरी लाइफ से मैंने तुझे देनी है, वो हर कंडीशन में, हर हाल में तुझी को मिलेगी। हालेलुया।
दूसरी बात, कई दफा लोग हमारी मदद करते हैं और वो मदद एक्चुअली खुदा ही तैयार करता है, लेकिन ग्लोरी सारी की सारी हम उस इंसान को दे देते हैं जो हमारी मदद। तो हर हाल में ग्लोरी, जलाल, इज्जत किसके लिए है? आप उसका शुक्रिया अदा करें जिसने आपकी मदद की है, लेकिन उसको जताएं कि मेरे खुदा ने तुझे तैयार किया था कि तू मेरी मदद करे। हालेलुया। क्या करना है? उनको जताना है, उनको बताना है कि आपका शुक्रिया, मगर आप कुछ नहीं कर सकते थे अगर मेरा खुदावन आपके दिल में ना डालता। सो इसलिए आपने जो कुछ किया ये खुदा ही ने किया है। यूसुफ क्या कहता है अपने भाइयों को? कहता है तुमने नहीं, खुदा ने मुझे यहां बिठाया है। हालेलुया। तुमने नहीं बल्कि कहता हां तुमने जो कर सके थे तो किया, लेकिन ये सब कुछ मेरा यहोवा, मेरा खुदा तुमसे करवा रहा था। सो मैं आज जिस पोजीशन पर हूं, मैं आज जिस तख्त पर हूं, मैं आज जिस इक्तदार में हूं, ये मेरे खुदावंद की वजह से है। हालेलुया। आप अगर अच्छे घर में चले गए हैं, बरकत वाले घर में चले गए हैं, बरकत ले रहे हैं, खुशी ले रहे हैं, इज्जत ले रहे हैं, शादमानी ले रहे हैं, एजुकेशन अच्छी है, क्वालिफिकेशन अच्छी है, पैसा अच्छा है, हर तरह की सहूलतें हैं, आओ बजाय इसके कि किसी को ऑनर दें, किसी इंसान को, उससे कहीं ज्यादा अपने खुदावंद को ऑनर दीजिए। हालेलुया। कर सकते हैं ऐसा? हाथ उठाइए और कहिए हालेलुया। सेकारा शुक्र। वही बजाइए जलाल में। जलाल मिले तुझे यीशु, हर हाल मिले तुझे यीशु। सब कहिए जलाल मिले हर हाल मिले। सब कहिए जलाल मिले हर हाल। जलाल मिले ओ हर हाल, ओ जलाल। खुदावंद यहां पर है और आज वो आप में से हर किसी से बात करना चाहता था, हर किसी से बोलना चाहता था। अपने हाथों को उठाइए, कहिए खुदावंद आज का कलाम मेरे लिए है। उससे कहिए यीशु, फिर से कहिए यीशु, आज तू यहां पर तख्त नशीन है और सिर्फ मेरे लिए उतरा है। ईमान से कहिए मेरे लिए उतरा है। यीशु नासरी आज शाम यहां पर तू सिर्फ मेरे लिए उतरा है। तू आज मुझसे बोलेगा, तू आज मुझसे कलाम करेगा, मेरा दिल खुशी पाएगा। मेरे चेहरे पर तेरा जलाल होगा, मेरे चेहरे पर तेरे जलाल की चमक होगी। मुझे आज बरकत मिलेगी, मैं और शादमान होऊंगा, खुशी पाऊंगा, बरकत पाऊंगा।
और ये सिर्फ मुझ तक ना रहेगा, इसके बाद जो कोई मुझसे मिलेगा, ये बरकत, ये अनॉइंटिंग, ये खुशी उनके अंदर भी जाएगी और मुझ में फिर भी कमी ना होगी। यीशु के नाम में आमीन। जोरदार तालियां यीशु के लिए बजाइए। वाह 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 वाह। हालेलुया। खुदा तैयार है बोलने के लिए, खुदा तैयार है बोलने के लिए, खुदा तैयार है बोलने के लिए। दुनिया की सबसे बड़ी खुशी यही है कि खुदा हमसे बात करे। उसके मुंह से जो कुछ निकलता है वो हमारी खुशी बन जाती है। आर यू रेडी? आप इस खुशी को लेने के लिए तैयार हैं? मत इंतजार कीजिएगा कि हाय जल्दी कलाम खत्म हो, ये मुझ पे दुआ करे और मैं तो यहां से जाऊं। मैं नहीं ये दुआ करनी। आज मैं बोलता जाऊंगा और जो कोई ईमान से इसको लेता जाएगा उसके अंदर बरकत उतर दी जाएगी, मौजज़ा उतरता जाएगा उसके अंदर, खुशी उतरती जाएगी उसके अंदर। ये मैं नहीं, खुदावंद यहां फरमाता है, ये खुदावंद फरमाता है, ये खुदावंद फरमाता है। जो कोई सुनी हुई बात को अपने अंदर ले लेगा वो आज अपना मौजज़ा भी ले लेगा, क्योंकि कलाम मौजज़ा है। आर यू रेडी? एक्सोडस 33 चैप्टर, खरूज 33। मुझे पता है आप थके नहीं हैं, Jesus. थके नहीं हैं आप। 33 खरूज, एक्सोडस, फ्रॉम वर्स 1, कलाम खुदा में यूं मरकूम है, पहली आयत से। और खुदावंद ने मूसा से कहा, उन लोगों को अपने साथ लेकर जिनको तू मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया, यहां से उस मुल्क की तरफ रवाना हो जिसके बारे मैं अब्राहम और इसहाक और यकूब से मैंने कसम खाकर कहा था कि मैं तेरी नस्ल को दूंगा और मैं तेरे आगे आगे एक फरिश्ता को भेजूंगा और मैं कनानियों और अमूरियों और हित्तियों और फर्जियों और यहूदियों और यबूसियों को निकाल दूंगा और उस मुल्क में दूध और शहद बहता है। क्योंकि तू गर्दन का कौम है, इसलिए मैं तेरे बीच में होकर ना चलूंगा, ता ऐसा ना हो कि मैं तुझको राह में फना कर डालूं। ये वो वक्त था, मेरी तरफ देखिएगा, इसके वास्त और खोलें, शार्प कर दें इसको। ये वो वक्त था जब खुदा ने कोहे सीना पर मूसा से मुलाकात की और अब खुदा कोहे सीना से इनको निकलने का, वहां से जाने का हुक्म देता है। और खुदा कहता है अब यहां से कूच करो, निकलो और अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ो, जो वो मुल्क जिसका मैंने प्रॉमिस किया, वादा किया है, उसको लेने के लिए यहां से निकलो, अगले सफर को शुरू करो। लेकिन खुदा क्या कहता है कि मैं कोहे सीना पर तुझसे मिला, अब मैं यहीं रहूंगा, अब आगे मैं तुम्हारे बीच में होकर और अगर मैं तुम्हारे बीच में होकर चला तो तुम मरोगे। तुम क्या होगे? तुम क्या होगे? मेरी बात सुनिए। कई दफा खुदा की प्रेजेंस आपके लिए मुश्किल पैदा भी कर देती है।
खुदा क्या कह रहा है? अगर मैं बीच में चला तो फिर भाई और लोग मरेंगे। क्या होगा? आगे पढ़ दीजिए पाशा भाई, और क्लियर हो जाएगा। और लोग इस वहशतनाक खबर को सुनकर गमगीन हुए। लोग इस वहशतनाक खबर को सुनकर गमगीन हुए। क्या हुए? जैसे आपके मुंह लटक गए हैं, ये पादी साहब क्या कह रहे हैं? खुदा की प्रेजेंस हमारे लिए और प्रॉब्लम बन सकती है। वैसे उन्होंने भी सुना और उनके लिए भी ये मुकाशफा पहली दफा था कि यार खुदा का होना तो हमारे लिए बरकत होता है, खुदा का हमारे साथ होना तो खुशी होता है, खुदा का हमारे साथ होना तो बरकतें का सबब होता है, खुदा का हमारे साथ होना तो फा का सबब होता है, खुदा का हमारे साथ होना तो मौजूजात का सबब होता है, खुदा का हमारे साथ होना तो खुदा की मेहरबानी का सबब होता है। लेकिन यहां बाइबल कुछ और कहती है, और बाइबल नहीं, बाइबल का खुदा खुद कहता है कि अगर मैं तुम्हारे बीच में होकर चला तो तुम बोलिए, तो तुम फना हो जाओगे। और ये वहशतनाक खबर सुनकर लोगों के मुंह लटक गए। लोगों के मुंह हाय। तो फिर हम इतने अरसे से जिना अस्पताल के चर्च में क्यों आ रहे हैं? खुदा का हमारे साथ होने से ही हमारे लिए मसला बन गया। तो फिर ऐसा हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? इतनी दूर से ट्रैवल क्यों कर रहे हैं? उन्होंने भी सोचा होगा, फिर वहां से निकले क्यों? फिर हम मिस्र में ही चंगे थे, फिर मिस्र ही ठीक था हमारे लिए। खुदा ने कहा हलाक हो जाओगे सब, मिन्नू अपने ना ले जाओ, चंगे रहोगे। चुप करके कल्ले निकल जाओ। आगे। और किसी ने अपने जेवर ना पहने, क्योंकि खुदाओं ने मूसा से कह दिया था कि बनी इस्राएल से कहना कि तुम गर्दनकश लोग हो। तुम क्या हो? तुम क्या हो? ये सुनकर लोगों ने अपने जेवर, औरतों ने अपने जेवर, जिस दिन आपको यह पता चल जाए कि हशमत आपसे उठ गई, जलाल आपसे उठ गया, कैसे तैयार होने को जी चाहेगा आप? कैसे अच्छे कपड़े पहनने को जी चाहेगा आपका? कैसे घर को डेकोरेट करने का जी चाहेगा आपका? जिस दिन उनको यह पता चला कि खुदा हमारे बीच में नहीं होगा, तो सर उन्होंने अपने जेवरात उतार दी, अपनी खूबसूरतियां खत्म कर दी। जिस दिन उनको यह पता चला खुदा हमारे बीच में नहीं होगा। आज बहुत सारे मर्द, बहुत सारी खवातीन, उनको पता है कि हमने अपने घर में लड़ाई डाली हुई है, मसले पैदा किए हुए हैं, और इन मसलों की वजह से खुदा मेरे घर में नहीं है। फिर भी वो बन ठन कर रहते हैं, फिर भी उनको नए नए कपड़े चाहिए, नए जूते, नई पार्टी, सब कुछ नया। खुदा नहीं है। खुदा, आवाज नहीं आ रही, खुदा मगर नए कपड़े हैं, नए जूते, सब कुछ नया, मगर पैदा करने वाला खुदा। कैसे आपका जी चाहता? सर उन्होंने जेवर उतार दिए, हर तरह की खूबसूरती बंद कर दी, सजना सवरना बंद कर दिया। जिस दिन उनको यह वहशतनाक खबर मिली कि खुदा हमारे बीच में नहीं होगा। क्या आप चाहते हैं कि आप बन ठन कर रहें? बोलिए, फिर बोलिए। और ये उसी सूरत होगा जब खुदा आपके बीच में होगा। फिर आपका सजना सवरना सब कुछ आपके खुदा के लिए होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
आपका असल जेवर आपके दिल में है। आपका असल हार श्रृंगार आपके दिल में है। उसे खूबसूरत बनाइए। खुदा उसको देखता है। खुदा को वो पसंद है। आप अक्सर अपने प्यारे से या अपनी प्यारी से पूछते हैं। आओ अपने प्यारे से पूछिए, जिसने तुझे बनाया है, जिसने मां के पेट में भी तुझे संभाला, उसके बाद भी संभाला और आगे तक तुझे संभालेगा। आमीन आमीन। उससे पूछिए तुझे क्या पसंद है कि मैं वो पहनूं, मैं वो करूं। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। मैं इस बात को थोड़ा सा और वाज़ेह कर दूं। खुदा ने क्या कहा? अगर मैं तुम्हारे बीच में चला तो तुम क्या हो जाओगे? आप में से चंद लोग जानते होंगे कि खुदा के होने की वजह से कब लोग फना होते। कब होते हैं फना? खुदा हो और लोग फना हो जाएं, कब होते हैं? यस्सु कश्ती में था, वो फना नहीं हुए। वो फना होने ही वाले थे लेकिन बच गए। यस्सु जैसे ही होश में आया, यस्सु ने कौन सा पॉइंट उठाया? तुम्हारा ईमान, तुम्हारा ईमान खुदा हो। और लोग फना उस वक्त होते हैं जब लोगों में ईमान की कमी। बात समझ आ रही है? बैठ जाइए। हालेलुया कहिए। हाले हालेलुया। मुझे जवाब दीजिए, लोग कब फना होते हैं? खुदा हो और होने के बावजूद भी लोग मरे, फना हो, हलाक हो, कब होते हैं? जब हेलो सेटिंग ही नहीं हो रही। हुण बह गए थल्ले, सेटिंग ही नहीं बन पा रही। बस करो। इधर देखिए, खुदा है उसके बावजूद लोग हलाक और फना होते हैं। कब? कब? जब ईमान नहीं होता। यस्सु कश्ती में सो रहे थे, जैसे उनको उठाया, उन्होंने उठते ही कहा, ऐ कम में तकादो, तुम्हारा ईमान कहां है? और मिन्नू उठाया जे, तुसी तो हुण आप ही दुआ करने वाले हो। अभी भी मुझसे दुआएं करवानी है। पहली बात। दूसरी बात, ये जो वाक्य है 33 चैप्टर का, जहां खुदा ने कहा मूसा इनको ले जा, पर मैं तुम्हारे साथ। इससे पहले खुदा इनके साथ था और हलाक हुए हजारों लोग। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने खुदा को छोड़कर बुतों की परस्तिश शुरू कर दी थी, जो हारून ने बनवाया था। ऐसे ही है। और इन लोगों ने अपने जेवर दिए, ये लो हारून हमारे लिए बछड़ा बना। आपको खुदा चाहिए, आपको मिल जाएगा, वो आपके बीच में होगा। लेकिन उसके बावजूद अगर आपकी जात में और जिंदगी में गुनाह होगा, तो फिर वो हजूरी जो खुदा की है, वो आपके लिए वो बाले जान बन जाएगी। शौक तो बड़ा है, खुदा मेरे साथ हो, खुदा मेरे साथ हो, खुदा मेरे साथ हो। वो कहता ठीक है, मैं साथ होऊंगा, बुरा काम नहीं कोई करना, फिर बुरे ख्याल नहीं अपने अंदर, चलो मैं तुम्हारे साथ, चलो। वो हमारे साथ होता है हर कदम पे।
फिर जहां हमारी नजरें गुनाह करती हैं, वहां फिर वो एक लगाता है, क्योंकि वो साथ है। वो क्या है? वो क्या है? और यही आपने मांगा था। इसलिए खुदा ने कहा मूसा इनको समझा, इनको बड़ा शौक है कि मैं इनके साथ हूं, इनके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी, ये सब हलाक हो जाएंगे। बात समझ आ रही है आपको? खुदा के होने के फायदे सबसे ज्यादा है। खुदा आपके साथ होगा, दुश्मन की मजाल नहीं वो आपके करीब भी आ सके। हालेलुया। खुदा आपके साथ होगा, बीमारी आप पर आते हुए 20 दफा सोचेगी। खुदा आपके साथ होगा, मौत आपके पास आते हुए 50 दफा सोचेगी। खुदा आपके साथ होगा, आपका सबसे बड़ा दुश्मन लूसीफर आपके करीब आते हुए 50 दफा सोचेगा। फायदे बहुत हैं। खुदा आपके साथ होगा, बरकत आप पर होगी। खुदा आपके साथ होगा, कवरिंग आप पर होगी। खुदा आपके साथ होगा, सबसे बड़ा गिफ्ट कलाम आप पर होगा। खुदा आपके साथ होगा, फायदा रूह की नेमतें आप पर होंगी, रूह के फल आप पर होंगे। और अगर खुदा आपके साथ होगा तो उसके फरिश्ते कब पीछे रहेंगे? वो भी आपके साथ होंगे। फायदे बहुत हैं, लेकिन जहां आपने 2 नंबरी की, वहां तौन से फड़े भी जाएंगे। ऐसा ही है। और दबोच लेगा तो बंदा बन। बात समझ आ रही है? इसलिए खुदा ने कहा मूसा इनको ले जा यार, तू है ना, बस जा, मैं इनके बीच में, वरना ये मर जाएंगे। खुदा क्या है? पाक। जवाब दे, खुदा, खुदा, खुदा। और लिखा है जब बुलाने वाला पाक है तो बुलाए हुए भी पाक हो। आमीन। आप बुलाए हुए हैं और वो बुलाने वाला है। बुलाने वाला पाक है तो बुलाए हुए भी पाक जिंदगी गुजारें। तब उसकी प्रेजेंस आपके लिए फायदामंद बन जाएगी, आपके लिए फायदामंद बन जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप खुदा की प्रेजेंस मांगते हैं, दुआ करते नहीं है। वो साथ तो होगा, लेकिन अगर आप दुआ नहीं करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम्स बन सकती है। आप मुहाफिज फरिश्ते मांगते हैं, फरिश्ते खाना मांगते हैं। फरिश्ते कहते हैं मैं अगर तुम्हारे साथ रहूंगा तो भाई मुझे पालना भी तुमने है। मैं आसमान छोड़ आया हूं, अब मैं तुम्हारे साथ हूं, तो यहां मेरे रोटी पानी का इंतजाम आपने करना है। और फरिश्तों की खुराक आपकी दुआ है। आप दुआ करते रहेंगे, फरिश्ते जोर पाते रहेंगे। आप रोजा रखेंगे, फरिश्ते कुव्वत पाएंगे। आप दुआ बंद कर देंगे, रोजा बंद कर देंगे, फरिश्ते फरिश्ता ऐसे होगा। आप कहेंगे फरिश्ते उठ जा, शैतान आ गया मुझे मारने। फरिश्ता कहा और रोटी नहीं खाती, पानी नहीं पीता, की हो गया? आप ही लड़, ते आप ही असी नहीं जे लड़ सकते। बदन अबलीस का मुकाबला, कलाम कहता है बदन कमजोर है मगर इसके अंदर जो रूह है वो मुस्तैद है। आमीन, आमीन। रूह के साथ रूह ही फाइट करती है, रूह के साथ रूह ही लड़ता है। आमीन। मगर रूह जो खुदा ने तुझे दी है साथ, उसकी खुराक है। और उसकी खुराक तेरी दुआ, तेरा रोजा, तेरी बाइबल स्टडी, तेरा खुदा के साथ रहना तेरे फरिश्तों को जोरावर बनाता है। आमीन, आमीन, तेरे फरिश्तों को ताकतवर बनाता है। आमीन। इनको क्या मैं इनके साथ नहीं होऊंगा, ये मर जाएंगे, हलाक हो जाएंगे। इन्हों दे काम नहीं सिद्धे। एक दिन दुआ कर देने, 5 दिन भुल जाते हैं। इनको क्या मैं इनके साथ
बोले 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 इनके साथ, फिर बोले इनके साथ। किसी ने कहा जब तक मैंने खुदा को कबूल नहीं किया था तब तक बरकत ही बरकत थी, पैसा ही पैसा था, पैसा ही पैसा। भाई साहब, जिस दिन से बपतिस्मा लिया, जिस दिन से आपके साथ चला, जिस दिन खुदा के साथ चलना शुरू किया, सब कुछ खत्म हो गया। नौकरी भी गई, पैसा भी गया, सब कुछ गया। मसला की है। मैंने कहा मसला यह कि खुदा आ गया। क्या हुआ? क्या हुआ? मगर तुमने अपनी हरकतें ठीक, तो उसकी प्रेजेंस तुम्हारे लिए प्रॉब्लम बन गई। मुझे बपतिस्मा दो, मुझे बपतिस्मा दो, मुझे बपतिस्मा। ए बड़ा शौक है साहब नूं। बपतिस्मे दे बाद जे हरकतां ठीक ना कीतियां ते प्रॉब्लम च पै जाओगे। एक मुंडे ने मैं कहा, मैं तू नहीं बपतिस्मा लेंदा। कह रहा मुझे 2 साल और चाहिए। मुझे, मैं कहा तू की करना है? कहता अभी अभी बहुत सारे काम हैं जो करने वाले। तो मैंने कहा तू ऊपर से लिखवा के लाया कि 2 साल तू जिंदा रहेगा। अगर इन 2 सालों में तेरा एक्सीडेंट हो गया और तू मर गया तो फिर सोच तू जाएगा कहां? और तू 2 साल मांग रहा है, यहां 2 दिन का एतबार। हो सकता सी इथों किसी वास्ते कहते हो यार बुद्ध नूं ते इत्थे ही सी, बुद्ध नूं ते बाजी इत्थे इबादत करन आई सी। उनको बाजियां सोच लेना अपने लिए फिर। हाँ, अभी कल ही तो बुद्ध की इबादत में हमने उनको देखा। यहां तो एक लम्हे का एतबार 2 साल मांग रहा है। लेकिन एक गल्लों ठीक से उन्होंने पता ही मैं बपतिस्मे के बाद भी वही काम करने ने 2 साल तक। तो अगर 2 साल बपतिस्मा लेने के बाद खुदा मेरे साथ उतर आया तो 2 सालों में मैं बहुत सारी मुश्किलात में गिर जाऊंगा। जब आप बपतिस्मे का फैसला करते हैं ना, तो फिर साथ आपको यह भी फैसला करना है कि मुझे हर हाल में अपने बदन और जिंदगी से यीशु को जलाल देना है। मूसा इनको ले जा, पर मैं इनके बीच में, मैं इनके बीच में, आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं इनके बीच में, मैं इनके बीच में, मैं इनके बीच में। वाह। 7वीं आयत। और मूसा खैमा को लेकर उसे लश्करगाह से बाहर, बल्कि लश्करगाह से दूर लगा लिया करता था और उसका नाम खैमा इज्तिमा रखा। और जो कोई खुदावन का तालिब होता वो लश्करगाह के बाहर उस खैमा की तरफ चला जाता था। और जब दोबारा 7वीं आयत। और मूसा खैमा को लेकर उसे लश्करगाह से बाहर, बल्कि लश्करगाह से दूर लगा लिया करता था। आमीन, 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 आमीन। एक वक्त ऐसा भी आता कि मूसा खुदा के घर को वाइंड अप करता, खैमा को वाइंड अप करता और लोगों से, आबादी से, और जो कोई फिर खुदा का तालब होता उसको वहां जाना पड़ता था। हेलो। एक वक्त होता कि लोगों के बीच में खुदा का खैमा होता, लेकिन दूसरे लम्हे वो खैमा पुट के ते लोकां तो, आवाज नहीं आ रही, लोगों से, आबादी से दूर ले जा। यहां कितने लोग हैं जो जिना के रहने वाले इस इलाके के? ऊपर कीजिए हाथ।
हाथ नीचे कीजिए। वो कितने हैं जो इस एरिया में नहीं रहते? सर ज्यादा कौन से हैं? बाहर वाले। थर्टी 70 का फर्क है। 30%, 30% लोग इस इलाके के बैठे हैं यहां पर। 70% लोग बाहर से आते हैं। आज खैमा इस इलाके में लगा हुआ है और इलाके के लोग खैमे से फायदा नहीं उठा रहे। वो वक्त आ जाएगा और बचो और डरो उस वक्त से। खुदा इस जगह से अपना खैमा हटा लेगा और मूसा को कहेगा इसको आबादी से फिर वे